हाय फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं आपको एक नेशनल कंपनी का SSA 250 वाट एम्पलीफायर का रिव्यू करूंगा और बताऊंगा इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये 6 माइक वाला एम्पलीफायर है। इसमें 2 ऑक्स का सिलेक्टर स्विच भी है और USB के लिए भी एक सिलेक्टर स्विच है। इसमें USB लगा हुआ है, आप देख सकते हैं 5 LED बल्ब लगे हैं जो लेवल आउटपुट है। दोस्तों, ज्ञान एम्पलीफायर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजीव रंजन कुमार। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछें, मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो देखिए इस एम्पलीफायर की हालत, डस्ट पड़ने की वजह से इस एम्पलीफायर की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। इसमें इतना धूल और कण पड़े हुए हैं कि दोस्तों इसके रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की जो टांगें होती है वो सभी के सभी जंग लग चुकी है और जो ऑडियो सिग्नल है वो अच्छा नहीं आ पा रहा है। तो सबसे पहले आप अपने एम्पलीफायर को 6 महीने के अंतराल पर ही रिपेयर ना करके उसे साफ़ करें ताकि रिपेयर करने की नौबत आए ही नहीं। दोस्तों, 6 महीने के आसपास अगर आप अपने एम्पलीफायर की साफ़ सफाई अच्छे से करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम और कोई जंग लगने की शिकायत नहीं आएगी और उसका जो ऑडियो सिग्नल है, जो फ्रीक्वेंसी इन या आउट होता है, वो भी साफ़ सुथरी रहेगी। तो इसको साफ़ करने के लिए आप पेट्रोल का इस्तेमाल कीजिए, पेट्रोल और एक ब्रश जो कि पतला होगा। ये देखिए 25 ओम की रेजिस्टेंस है, 25 ओम की रेजिस्टेंस यूज किया गया है जो कि अच्छी है लगभग। ये देखिए बेस टेबल बोर्ड है, इसकी हालत बहुत ही ख़राब है। तो बेस टेबल बोर्ड के बाद ये ड्राइवर बोर्ड है और ड्राइवर बोर्ड में जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है छोटा सा, ये भी देखिए डस्ट पड़ा हुआ है इस पर भी। तो आप देख सकते हैं जंग लग चुकी है इसके बोल्ट में। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, सभी पार्ट्स पर डस्ट लगे हुए हैं, जंग लगे हुए हैं। इसको ठीक करने के लिए पेट्रोल से साफ़ करें या फिर आप केरोसिन भी यूज कर सकते हैं, पर सबसे अच्छा पेट्रोल होगा तो आप पेट्रोल ही यूज करें। कोई भी एम्पलीफायर की अगर बोर्ड ख़राब हो, इस तरह से डस्ट पड़े, अगर गंदा हो, तो उसे आप पेट्रोल से साफ़ कर सकते हैं। आप अपने एम्पलीफायर की लॉन्ग लाइफ के लिए खुद मेहनत करके साफ़ कीजिए, मैकेनिक के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये देखिए इसका जो ट्रांजिस्टर है, इसका पिन जो है, यहाँ से भी ट्रांजिस्टर की पिन सड़ चुकी थी और टूट चुकी है। तो यहाँ दूसरा ट्रांजिस्टर लगाया जाएगा। सभी कंडेंसर और रेजिस्टेंस की पिनें जंग लगने के कारण टूट रही है, सड़ रही है। तो आप ऐसा ना करें, एम्पलीफायर के साथ ये बेईमानी होगा। सबसे पहले आप पेट्रोल और ब्रश की मदद से साफ़ रखें। 6 महीना पर लगभग 10 या 20 ग्राम पेट्रोल से ही साफ़ होने वाला ये पार्ट्स है। तो आप इसके बेस टेबल बोर्ड और ड्राइवर बोर्ड को भी साफ़ रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि बार बार के झंझट से बेहतर है कि आप ये देखिए यहाँ ये ड्राइवर बोर्ड का थोड़ा कोना टूट चुका है खोलते वक्त, क्योंकि नट नहीं खुल रहा था, इधर भी टूटा हुआ है। तो यही होगा अगर आप समय से अपने एम्पलीफायर को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे। ये एम्पलीफायर तो अच्छी क्वालिटी के हैं ही, इसकी आवाज़ भी अच्छी क्वालिटी है, पर जंग लगने और डस्ट लगने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। मगर ये ठीक ठाक है और अच्छा बज भी रहा है, क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। आप देख सकते हैं इस ड्राइवर बोर्ड पर प्रिंट और डायग्राम भी बनाया हुआ है सभी कंपोनेंट्स का। एक बात इसमें अच्छी यह है कि ड्राइवर बोर्ड में कम पार्ट्स यूज किए गए हैं। ये देखिए ये बेस टेबल बोर्ड है, इसे भी साफ़ किया जाएगा। अभी इस पर डस्ट लगे हैं और इसके ट्रांजिस्टर जो है टूट गए हैं। तो देखिए इसका वॉल्यूम भी थोड़ा ख़राब हुआ होगा, उसे भी ठीक किया जाएगा। ये जो एम्पलीफायर है ये 250 वाट है, मगर 300 से 350 वाट तक आराम से लोड चलाता है। ये ओरिजिनल नेशनल का है, जो कि ये आहूजा का कॉपी मान सकते हैं इसे। अब तो आहूजा की कॉपी बहुत सारी कंपनियां करती है, तो 250 वाट में ये भी रिक्वायरमेंट सही है, ठीक ठाक है, कम पैसे में अच्छा काम करेगा। तो ये देखिए माइक 6 में ऑक्स लगाकर बजाया जा रहा है और USB सिलेक्टर स्विच USB की तरफ सेलेक्ट किया गया है और नेक्स्ट और रिव्यू के लिए यहाँ बटन दिए हुए हैं। आउटपुट लेवल भी ब्लिंक कर रहा है, एक लेवल पर अभी चल रहा है एम्पलीफायर। इसका बेस और ट्रेबल भी अभी ठीक है। तो ये रहा ड्राइवर बोर्ड, पहले बहुत डस्ट पड़ा हुआ था, जंग लगा हुआ था, मगर अब साफ़ सुथरा हो चुका है, कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसका रेजिस्टेंस भी कोई टूटा हुआ नहीं है, हाँ, लेकिन थोड़ा जंग लगने से इसकी फ्रीक्वेंसी लेवल आप प्रीसेट से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि डस्ट पड़ने से जो प्रीसेट की टांगें होती है उसमें जंग लग जाता है और करंट एडजस्ट नहीं हो पाता ड्राइव के लिए।
ये जो रेजिस्टेंस है 25 ओम 5 वाट या 10 वाट दोनों यूज कर सकते हैं आप। तो अगर इस एम्पलीफायर में अगर वाट बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें 3 ट्रांजिस्टर के, इसमें 4 ट्रांजिस्टर एक फीडबैक के लिए और 4 ट्रांजिस्टर दूसरे फीडबैक के लिए लगाया हुआ है, जो कि ये 350 वाट तक अच्छा लोड लेता है। आप इस पर 400 वाट तक भी चला सकते हैं। बिल्कुल ये एम्पलीफायर दबने वाला नहीं है। ओरिजिनल बेल के 3773 ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं, आप देख सकते हैं। B5 है। अगर कोई भी ट्रांजिस्टर लेना हो तो आप ओरिजिनल ही लें। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। थोड़ा रिप्लाई देने में टाइम लग रहा है, इसके लिए सॉरी, लेकिन मैं बहुत जल्द